बहुत ही अफसोस के साथ आपको एक बात बताता हूँ ना कि इंसान के कभी भी पहरावे पे नहीं जाना। मुझे इन लोगों से सख्त चीड़ है, लेकिन मैं आज बताऊँगा कि लोग अपने पैजामे बहुत ऊपर रखते हैं, आधी पिंडली तक पहन रहे, अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत पे अमल कर रहे, कोई मसला नहीं। आधी पिंडलियों तक पैजामे हैं, दाढ़ियाँ बड़ी बड़ी है, सफ़ेद कुर्ता पैजामा जिस्म से निकलता नहीं है। लेकिन आपको पता है जब उनका लेन देन देखो ना तो काफिरों से भी बदतर उनका लेन देन है। उनको मामलात में जब आप देखो तो उनसे बड़ा झूठा कोई भी नहीं, लेकिन आपका हुलिया देखो कितना अच्छा दीनदार बन के घूम रहे। इसलिए इसमें इमेज किसकी ख़राब हो गई? इस्लाम की। आप इस्लाम का हुलिया पहन के घूम रहे हो, आप इस्लाम का प्रचार करने वाले बन के घूम रहे हो, और लेन देन में आप सबसे ज़्यादा ख़राब हो। आप देखना, जितना भी उठाकर देखोगे लेन देन के मामलात में, कारोबारी के मामलात में, झूठ बोलने के मामलात में अक्सरियत यही हमारे दीनदार भाई नज़र आ रहे। और दावे क्या करते हैं? हम इस्लाम वाले। है ये इस्लाम वाले? है इस्लाम वाले? बिल्कुल नहीं हो सकता बंदा इस्लाम वाला। मतलब अब मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने वाला हूँ, अब मैं किसी की इस कायनात में सुनने वाला नहीं हूँ। लेकिन आपके हुलिये बताते कि आप अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते आपके अमल ज़ीरो। क्यों मैं कह रहा हूँ? मुझे बहुत से केस आते कि हमने किसी पर से भरोसा करके उसके साथ बिज़नेस कर लिया, कोई भी कारोबार में पैसा लगा दिया, उसके साथ लगा दिया। अब मेरे को वो जब मुनाफा देने की बारी आई तो वो दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है, और वो झूठ पे झूठ बातें बयान कर रहा है, वो पैसा नहीं दूंगा ये चीज़ें बोल रहा है। अब मुझे बताओ, मैं उससे कहता हूँ कि आपने दीनदारी के बेस पे नहीं किया होगा। वो कहता है अरे इमाम साहब आपको नहीं पता, वो 5 की जगह दिन में 6 टाइम नमाज़ पढ़ता है। क्या समझा आपको? वो 5 की जगह दिन में 6 टाइम नमाज़ पढ़ता है। अब इससे ज़्यादा ईमानदार कहाँ से ढूंढूँ मैं? इससे ज़्यादा दीनदार कहाँ से ढूंढूँ मैं? तो इंसान का ज़ाहिर देखो कैसा है और बातिन देखो कितना बुरा है। और इस्लाम की सबसे अहम चीज़ जो है, बुखारी की पहली रिवायत, इन्नमल आमालु बिन्नियात। नीयत पे यार, नीयत। तुम ज़ाहिर कितना अच्छा घुमा के पहन के घूम रहे हो, लेकिन नीयत में अगर तुम्हारी खोट है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ काबिल कबूल होने वाला नहीं है। आप लेन देन में याद रखो कि हम किसके उम्मती है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। झूठ बोल कर लेन देन कर रहे हो आप, तो आप इस्लाम में दाखिल हुए? बिल्कुल भी नहीं दाखिल हुए। इस्लाम को मानने वाले जब आप कह रहे हो अपने आप को, इस्लाम को फॉलो करने वाले अगर अपने आप को कह रहे हो, तो आपको सबसे पहली चीज़ देखना है, हर मामलात में हमें इस्लाम को फॉलो करना है, सिर्फ लेन देन नहीं। अब अपने आप को देख लो, अरबी इस्लाम की लैंग्वेज है, यानी कुरान किस लैंग्वेज में उतरा? कौन सी लैंग्वेज में उतरा? अरबी। अरबी लैंग्वेज में कुरान उतरा। अरबी इल्ला माशाअल्लाह, मैं ये नहीं कहता हूँ पूरा PhD कर लो, लेकिन कुछ तो समझो यार, कुछ तो समझने की कोशिश करो। इंग्लिश में सब कोई आगे बढ़े हुए। इंसान सक्सेस किसे समझता है पता है? जो ज़ाहिरी तौर पर उसे दिखता है कि लोगों में ये चीज़ मारूफ हो गई, बस ये सक्सेस है, ये अच्छी चीज़ है। आपको पता है एक ज़माने में एक तरफ से टकला रहना और एक तरफ से बाल रखना ये ऐब माना जाता था। कितना बेवकूफ़ है, पागल है। आज ज़माना ऐसा चेंज हुआ ना, सोच पे डिपेंड। मैंने यही कहा, जो मुआशरे में चलता ना, लोग उसको देख देख के समझते ये बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे ही चेंज हुआ, आज टकला एक तरफ से और एक तरफ पे बाल रखना फैशन बन गया। यही मैं बता रहा हूँ कि आप ना ये कुछ भी नहीं है कि आप इस चीज़ को सक्सेस समझ रहे हो। आप फॉलो किसको कर रहे हो? आप इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे। एक टाइम पर आप समझते, लोग जिस चीज़ को बुरा मानते थे, आज वो सारी चीज़ें अच्छी होने लग गई है। एक टाइम पे औरतों का घर से बाहर निकलना बहुत बड़ी ऐब की बात थी, आज वो सबसे अच्छे काम होने लग गए। आज जो नहीं निकल रहा उसको लोग ताने दे रहे। जब इस्लाम पर आओगे, जब आपको पता चलेगा, अब ये हमें गाइड करने वाला कि आपको कैसे चलना है और कैसे नहीं चलना है। कारोबारी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद रखो। आप लैंग्वेज की बात में निकाला तो सबसे पहले अरबी सीखने की कोशिश करो। आप नहीं सीख सके कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बच्चे को सिखाओ। ये तो बना लो कि मैं अपने बच्चे को थोड़ा अरबी सिखा दूंगा। इंग्लिश सिखाना ऐप की बात नहीं है, लेकिन इंग्लिश आज लोगों में राइज हो गई तो हमने समझ लिया इंग्लिश पढ़ने वाले बहुत हाई लेवल के हो गए। क्यों? क्योंकि वो लोग आवाम में राइज हो गई। और जिस टाइम पे अरबी राइज थी, उस टाइम पे अरबी वाले मतलब बहुत बड़े होते थे। अरब में कुफ़ार अपने आप पे घमंड किस बात का करते थे? कुफ़ार को घमंड किस बात का था? कि हमें अरबी आती है। और आज ज़माना चेंज हो गया कि घमंड इस बात का कि मुझे इंग्लिश आती है। लैंग्वेज की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए इस्लाम की लैंग्वेज अरबी है
तो आप अरबी पर ध्यान नहीं दे रहे हो। इस्लाम की लैंग्वेज यानी क्या? कुरान अरबी में आया, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबी कहने वाले, हमारे सारे सहाबा अरबी कहने वाले। तो हम अरबी को नहीं समझ रहे, हमने सक्सेस इंग्लिश को समझ लिया है। इंग्लिश पढ़ना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन आप ना कभी भी अरबी खुद नहीं पढ़ सके अपने बच्चों को पढ़ाओ, ये आज़म करो इंशाअल्लाह। नहीं पढ़ सके कोई मसला नहीं है यार, आपका बच्चा कुरान में पढ़ेगा, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्या व बिल वालिदैनि इहसाना, कुरान में वो पढ़ लिया। जब ये पढ़ेगा तब जाकर आपकी खिदमत करने लग जाएगा। पता है आप में कई लोग होंगे ये आयतें पढ़ लेते लेकिन तर्जुमा पता नहीं है। जब आप अपने बच्चों को कुछ थोड़ी मोड़ी भी अरबी सिखाए रहेंगे ना, तो जब वो ये पढ़ेगा ना तो कभी भी अपने बाप को ओल्ड हाउस में जाकर जमा नहीं करेगा। पता है अरबी कितनी अहमियत की हामिल है। अरबी में कुरान है, अरबी में अहादीस है, सारी चीज़ें। तो अरबी सीखने की कोशिश करो। आप नहीं सीख सके कोई मसला नहीं है, अपने बच्चों को पढ़ाओ। ये आज़म करो कि इंशाअल्लाह मैं अपने बच्चों को अरबी सिखाऊंगा, इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ तो सिखाऊंगा कि वो कुछ सीख सके। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान क्या थी? अल्लाह ने कुरान अरबी में नाजिल किया, तो मैं कुछ सीखूं। और जब आप अरबी सीख जाओगे तो कुरान पढ़ने भी अलग ही मज़ा आएगा। लेकिन जब तक नहीं आती ना लैंग्वेज तो हमें उसमें मज़ा नहीं आता है। और शैतान तो बैठा हुआ ही है, तो बोलता है भाई अरबी सीख के क्या करेगा तू, दुनिया में कुछ काम आने वाली तुझे, ऐसी बोलता वो डायरेक्ट। बोलता दुनिया में कुछ काम आने वाली, अरबी सीख के तू क्या करेगा, इंग्लिश पढ़ा अपने बच्चे को। और वो आगे का नहीं बताएगा, वो आपको सिर्फ अभी का बोलेगा इंग्लिश सीखा। और कई ऐसे हैं जो इंग्लिश पढ़ लिए लेकिन अब तक जॉब नहीं मिली, वो नहीं बताएगा। वो ये नहीं बताएगा कि इंग्लिश बंदा पढ़ लिया, एकदम हाई लेवल पे पहुंच गया, लेकिन उसको जॉब नहीं मिल रही, आज परेशान है, भटक रहा है जॉब के लिए, उसको जॉब नहीं मिल रही। शैतान ये नहीं बताता, वो सिर्फ दिमाग में डालता कि इंग्लिश पढ़ ले। और अल्लाह ने पहले ही आज से कह दिया था कि रिज्क देने वाला कौन है, रज़ाक कौन है? अल्लाह। जब अल्लाह रिज्क देने पे आए तो इस कायनात में कोई भी इंसान आपसे वो रिज्क छीन नहीं सकता है। कितने पैसे वाले पढ़े लिखे, कितने पैसे वाले अल्लाह ने उन्हें दी है माल और दौलत, तो पढ़े लिखे नहीं है। तो पता चल रिज़्क देखने वाला वहाँ बैठा है, यहाँ पे फैसले होते ही नहीं है, फैसले ऊपर होते हैं। और अल्लाह ने फैसला कर दिया है। और फैसला क्या किया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने? अल्लाह जब जिसे चाहे रिज़्क देना रिज़्क देता है, और अल्लाह जब छीनना चाहे तो रिज़्क छीन लेता है। तो हम अपना अकीदा ये मत बनाओ इंग्लिश सीखूंगा तो हमारे पास रिज़्क आएगी। हम हर लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी जानने की कोशिश करो। दुनिया में रहने के लिए इंग्लिश भी ज़रूरी है, लेकिन उसके मुकाबले में आप उर्दू को, अरबी को हकीर जान रहे हो तो आप इस्लाम में दाखिल ही नहीं हुए हो। क्योंकि अरबी एक्चुअल इस्लाम की लैंग्वेज है, आपको अरबी सीखना चाहिए। तो जहाँ पर अल्लाह ने कह दिया उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम के अंदर पूरी तरीके से दाखिल हो जाओ, इसका मतलब ये है कि अब मुझे इस्लाम की किसी भी तालीमात से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखिए जिस जिस चीज़ पर लोग उंगलियाँ उठाते थे वो सारी चीज़ें सच होती जा रही है आज। इस्लाम की जिस जिस चीज़ पर लोग उंगलियां उठाते थे वो सारी चीज़ें आज सच होती जा रही है। लौंडियों के ऊपर उंगलियां उठाए सबसे पहले लोगों ने। अल्लाह ने कहा वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, कामयाब लोगों की निशानियां बताते हुए अल्लाह ने कहा कि कामयाब लोगों की एक सिफ़त यह है कि वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। सूरह मोमिनून के अंदर इल्ला अला अज़वाजिहिम, सिवाय अपनी बीवियों के, औमा मलकत ऐमानुहुम, और अपनी लौंडियों के। क्या इस पर सबसे पहले लोगों ने उंगली उठाई कि ये लौंडी कैसे लाया इस्लाम ने? इस्लाम ने लौंडी का सिस्टम क्यों लाया? ये तो हराम है, निकाह नहीं कर रहे हो और आप उसके साथ रह रहे हो, तो ये तो क्या है, हराम है। इस्लाम इसको कैसे प्रमोट कर रहा है? अब मैं यही कहता हूँ शैतान खबीस का काम ये है कि आधी बातें आपके अंदर डालता है, बैकग्राउंड बताता नहीं है। बैकग्राउंड में क्या था? जब भी जंगें होती है तो हमेशा से ये चलता हुआ आया है कि जंग हुई तो उसके बाद जो लोग हार जाते थे उनकी बीवी बच्चों को गुलाम बना लिया जाता था। ये पहले ही से चला रहा है, ये जंग का दस्तूर रहा है। और वो लोग क्या करते थे, गुलाम बनाने के बाद उनके साथ ज़्यादती करते थे, उन पर जुल्म करते थे लोग। जंगें पहले से होती हुई आ रही है, तो ये पहले का उसूल था कि लड़ाई होती तो बीवी बच्चों को गुलाम बना के रख लिया जाता और लोग उनके साथ ज़्यादती करते, गलत व्यवहार रखते, कोई भी उन्हें अपनाता नहीं था। जिसे ख्वाहिश होती है वो ख्वाहिशात पूरी करा और उसे वैसे ही छोड़कर चला जाता था। कितनी जुल्म की बात थी। शैतान ये नहीं बताता, आधी बात बताता। जितने एक्स मुस्लिम के अभी फितने चल रहे ना, ये सारे ये मसले इस्लाम के उठा रहे, जब आप पता चलेगा तो इस्लाम ने सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से पेश किया है। ये लौंडी का सिस्टम देखिए, लोग क्या करते थे, ज़्यादती करते, जुल्म करते, अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक छोड़कर फिर चले जाते थे। इस्लाम ने क्या किया, जब भी लड़ाई होगी
लड़ाई होने के बाद औरतें मिलेगी आपको, तो औरतें मिलने के बाद सबसे पहला काम आप क्या करोगे? वो सारे हुकूक आयद हो जाएंगे उसके ऊपर, छत आप दोगे। बच्चा पैदा हुआ, आपका बच्चा रहेगा। इस्लाम देखो कितना अच्छा है, इस्लाम ने क्या किया? छत दे रहा है इस्लाम। जो बेइज्जती की तरह लोग उन्हें फेंक दिया करते थे, इस्लाम ने कहा ये बेइज्जती करने का आपको हक नहीं है। जब लौंडी आएगी, किसी की भी मिल्कियत में आएगी वो, तो अब उसकी देखभाल करना किसकी ज़िम्मेदारी? उस इंसान की जिसकी मिल्कियत में वो आई। उसको खाना पानी कराना किसकी ज़िम्मेदारी? उस इंसान की जिसकी मिल्कियत में वो आई। ये तो लौंडी का सिस्टम मैं बता रहा हूँ इस्लाम का। और कहीं देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बार एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गुलाम को चिल्ला रहे थे, अल्लाह के रसूल ने फ़ौरन मना कर दिया था। तो पता चला रिस्पेक्ट तो इस्लाम ने बढ़ा दिया, और छोटी छोटी बातों पर क्या लाया इस्लाम ने? मिसाल के तौर पर आपने कह दिया अंति अलैया कज़हरी उम्मी, यानी अपनी बीवी को के साथ ज़िहार कर लिया, यानी मतलब ये होता है कि आप कह दो का तू मेरी माँ की तरह है, किसी ने ये कह दिया, तो कफ़ारा गुलाम आज़ाद करना। इसकी वैल्यू भी बढ़ा दिया, कसम खा लिए कफ़ारा गुलाम आज़ाद करना, यानी लौंडियों को आज़ाद करना। ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बज़रिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताया कि इनको आज़ाद करने का सवाब भी बहुत ज़्यादा है। आप जो करतूत किए हो ये फ़िदिया दोगे तो आपके गुनाह क्या हो जाएंगे? माफ़ हो जाएंगे। तो ये गुलामों की भी अहमियत इस्लाम ने बढ़ा दिया। तो पता चला पहले जो लोग किया करते थे ना कि लौंडियों के साथ ज़्यादती करते, कोई अपनाने के लिए तैयार नहीं होता, इस्लाम ने उस चीज़ को ख़त्म किया। उसमें एक अहम चीज़, फिर शादी क्यों नहीं करने का इस्लाम ने? सवाल उठा सकता है कोई भी बंदा कि भाई फिर शादी करने क्यों नहीं कहा इस्लाम ने? शादी करके अपनाने कहता है इस्लाम। उसका भी जवाब, इस्लाम में कितनी शादियों की इजाज़त है? इजाज़त बताओ जल्दी जल्दी। 4 शादियों की इजाज़त इस्लाम के अंदर है। और सहाबा में कोई भी ऐसा नहीं था जो 1 या 2 पर मुतमईन हो जाए। समझ रहे बात? सहाबा में कोई भी ऐसे हमें नहीं मिलते। सहाबा में लोग 4 शादियाँ किया करते थे, 3 शादियाँ किया करते थे, शादियों को प्रमोट किया करते थे। क्यों? सहाबा को क्या ज़रूरत थी सारी चीज़ों की? सहाबा को क्या, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, सहाबा ऐसे थे कि उन्हें औरतों की ज़रूरत थी, नऊज़ बिल्लाह। पता है आपको क्यों? अगर किसी लड़की का यानी किसी औरत का तलाक हो गया या बेवा हो गई, मर गया उसका शौहर, मुतल्लका हो गई या बेवा हो गई, तो अब आज के ज़माने में उससे कोई निकाह करने के लिए तैयार नहीं है। बहुत ऐब जानते। और हो सकता है आप में किसी को बुरा लगे या ख़वातीन में नीचे बुरा लगे, कैसी बात चल रही है, लेकिन आप उससे पूछो जो बेवा हुई है, आप उससे पूछो जो मुतल्लका हुई है, जो तलाक याफ्ता है, आप उससे पूछो, वो औरतों से पूछो जाकर जिसको बच्चे नहीं हो रहे, कोई शादी करने तैयार नहीं है। तो इस्लाम ने क्या बताया आपको कि ये पसंदीदा नहीं है। और लोग क्या समझ रहे, पता है कि निकाह नहीं करके अब ज़िंदगी बसर करना। मुझे पता नहीं किसने बता दिया ये कि निकाह अगर आप नहीं करोगे, बच्चों के सहारे ज़िंदगी बसर करोगे तो जन्नत में सबसे हाई लेवल पे रहोगे। किसने बोल दिया भाई? सहाबिया का क्या मसला होता था पता है? यहाँ पर इंतकाल हुआ, शौहर का इद्दत पूरी हुई, कितना है? वल्लज़ीना यतवफ़्फ़ौना मिनकुम व यज़रूना अज़वाजन यतरब्बसना बिअन्फुसिहिन्ना अर्बअता अशहुरिन व अशरा, 4 महीना 10 दिन। ये इस्लाम ने बताया 4 महीना 10 दिन तक वो इद्दत में रहेगी। वो मुकम्मल हुई, फ़ौरन धड़ल्ले से निकाह के पैगाम आने लगते थे। और कोई भी सहाबी ऐसी नहीं रहती थी कि मैं बगैर निकाह के ज़िंदगी बसर करूँ। अब मुझे बताओ, क्या वो नऊज़ बिल्लाह गुनहगार थी? नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाह की पनाह। नहीं, ऐसा नहीं था ना। लेकिन अकेले ज़िंदगी बसर करने का तसव्वुर उनके पास नहीं था, तो वो निकाह को प्रमोट किया करते थे माशरे में। तो हमें भी आज माशरे में अल्लाह ने अगर किसी को इस्तिताअत दी है, शर्त है ये, अगर इस्तिताअत नहीं है, अदल नहीं कर सकते हो, तो कोई ज़रूरत नहीं है निकाह करने का, एक ही पे चुपचाप बैठे रहो। लेकिन अल्लाह ने इस्तिताअत दी है और आप अदल कर सकते हो, तो आपके लिए ज़रूरी है क्या करो? आप ज़्यादा निकाह करो। क्योंकि मैंने बताया, आप सर्वे उठाकर देख लो दिल्ली के बारे में, तो मुझसे ज़्यादा आप जानते होंगे कि जो मुतल्लका हो जाती है, जो बेवा हो जाती है, उन्हें कोई अपनाता नहीं है, फिर दोबारा कोई शादी नहीं करता, पूरी ज़िंदगी वो उसी तरीके से रहती है। अब कोई भरी जवानी में मुतल्लका हो गई, भरी जवानी में बेवा हो गई, अब उससे शादी कौन करेगा? लोग करने के लिए तैयार नहीं है। मीडिया ने तो खूबसूरती का मेयार क्या बताया हुआ है? पतली होना चाहिए। ये तो किसने बताया है? अल्लाह के रसूल ने बताया? किसने बताया? मीडिया ने बताया। आपके जहन में वही बैठ गया कि भाई ये, और वैसी औरत, कई नौजवान कमबख्त ऐसे हैं कि खूबसूरती का मेयार वो मीडिया को बना के रखे और निकाह नहीं कर रहे। खूबसूरती का मेयार किसको बना लिए? वो
मीडिया ने जो बताया वो बना लिए और निकाह नहीं कर रहे। और मुझे सख्त नफरत है ऐसे लोगों को, पकड़ पकड़ के मारो। जाते घरों पर देखने के लिए लड़कियों को और उनके अंदर ऐप निकाल निकाल के आप वापस आ जाते हो, ये कहाँ का इस्लाम है? कई नौजवान ऐसे हैं ना जो जाते लड़कियों के घर, यानी अपने माँ बाप को भेजते, और ख़वातीन का इसमें बहुत अहम रोल है। वो बैठे बैठे मुँह पे बुराइयाँ गिनाती है, उसकी खामियाँ गिनाती है बैठे बैठे मुंह पर। अरे इसके थोड़ी नाक ऐसी है, इसकी थोड़ा मुंह ऐसा है। अल्लाह अकबर। उसको ये नहीं पता कि जिसकी बेटी है उसके ऊपर क्या बीत रहा है। आप जाते हो, मैं बिल्कुल नहीं कहता कि देखना मना है इस्लाम में, लेकिन आप उस वक्त किसी के घर जाओ जब आपका इरादा पूरा डन हो जाए कि मुझे निकाह करना है। आप किसी के मुंह से सुन ले कि फ़लाँ की बेटी है, अच्छी है वो, आपने फ़ोटो देख लिया, अब आपका दिल है करना है, तब जाओ। खामखा के लोगों के घरों पर जाकर खाने खा कर आ रहे बेशर्म। जाते घरों पर और खाने खा रहे, खाने सिर्फ अकेले नहीं खा रहे, लोगों को लेकर जाके खुद भी खा रहे, लोगों को भी खिला रहे, उसमें भी ऐब निकाल रहे। रे खाने में तो कुछ मेहमान नवाजी सही से करे ही नहीं। तू क्या करने गया था वहाँ पे? लड़की को देखने गया था, खाने खाने गया था? वल्लाही ऐसा हो रहा है। जाते लोगों के घर, मेहमान नवाजी सही से नहीं किया, उन लोगों को सही नहीं है, निकाह नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अरे मेहमान नवाजी भी सही से नहीं की। ये यार अब क्या करूँ इन लोगों को, बताओ। आपकी मेहमान नवाजी, और मेहमान नवाजी कैसे सही से नहीं हुई? बोले अरे ज़्यादा खाना नहीं रखे थे, 3 किस्म का चूड़ा था सिर्फ। समझ, ये नाश्ते की मैं बात कर रहा हूँ, और ये मैं अपना ऐसे ही नहीं हवा में बात कर रहा हूँ। मेरे पास ये केस आए हुए ऐसे, सिर्फ 3 किस्म का चूड़ा था, सिर्फ 2 किस्म के फल आए हुए थे, मेहमान नवाजी सही से नहीं हुई। अरे तेरी बेटी होती ना जब तुझे पता चलता। तो आप इस चीज़ को, ये इस्लाम नहीं है, ये इसी आयत की तफसीर में बयान कर रहा हूँ। उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा का क्या मतलब? अब पूरा इस्लाम को मानना है मुझे, पब्लिक की नहीं मानना है। मैं किसी भी लेडीज़ के घर जाऊँगा तो उस वक्त जाऊँगा निकाह का पैगाम लेके जब मुझे उससे निकाह करना है, टाइम पास करने नहीं कि जा जाकर खाने। और इस चीज़ को ख़त्म करो इंशाल्लाह। बोलो ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। बोलो इंशाल्लाह ज़ोर से। एक कान से सुन के दूसरे से मत निकालना इस चीज़ को। आप किसी की भी लेडीज़ के घर जब जाओगे निकाह का पैगाम लेकर भी, तो वहाँ खाना मत खाओ। पहले बोलो फ़ोन में कि मैं वहाँ आऊँगा तो खाना नहीं खाऊँगा। भाई मैं आदमी हूँ, मैं उल्टा तेरे लिए लेके आऊँगा। और ये अपना लेकर जाने की इतना नहीं सोचते जितना तसव्वुर में ये होता है कि वो क्या क्या खिलाएगा, वो क्या क्या देगा। जितना तसव्वुर में इंसान के आज ये होता है। आप पहले ही से ये ऐद कर लो, मैं जाऊँगा तो मैं खाना नहीं खाऊँगा वहाँ। मैं किसी के ऊपर जुल्म होने, आपको पता घर में खुद नहीं बनाते। जब पहली मर्तबा बेटी को देखने कोई आता है ना, तो लोग बोलते हैं आज लड़के वाले आने वाले देखने के लिए। अच्छा चलो, लड़के वाले आ रहे देखने के लिए, इतनी खुशी में वो लोग बाहर से खाना बनवाते, बावर्चियों से खाना बनाते, घर में नहीं बनाते। बावर्ची को पैसा नहीं देना पड़ता है, फ्री फोगड़ में बनता है क्या? बावर्ची को भी पैसा देना पड़ता है। और उसके बाद तुम आकर 4 खामियां बयान करके चले जाओ, ये ऐसी है, ये वैसी है, निकाह नहीं हो सकता। उसके बाद ये तो मैं कम बता रहा हूँ, 10-10 लड़कियों को ऐसा लोग रिजेक्ट कर चुके, यहाँ पर बैठे होंगे ऐसे लोग। अल्लाह अकबर। भाई निकाह नहीं करना है तो आप लड़कियों के घर मत जाओ। ये उस इंसान मेरी बात को समझ सकता है ना जिस इंसान के ऊपर ये बीती हुई है, वरना आपको लगेगा कैसी बातें हो रही है। लेकिन वो समझेगा जिसके ऊपर बीती हुई है कि मेरे घर लोग आके ऐसी ऐसी बातें कर। अच्छा चलो वो बाप की तो छोड़ दो, उस लड़की के ऊपर क्या बीतती होगी जिसकी खामियां तुम निकाल निकाल के आए हो। और सबसे बुरी चीज़ जब घर में जाते ना किसी के, बुरी चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, इस पर गौर करना। जाते घर में किसी के लड़की देखने के लिए ना, तो बड़ी बहन को देखने जा रहे ना तो छोटी को पसंद करके आते, और छोटी को देखने जा रहे तो बड़ी को पसंद करके आते। अगर आपको पसंद आ भी गई है तो ज़रूरत नहीं है कि लोगों के सामने बैठकर बोलो कि मुझे ये वाली पसंद नहीं आई, ये वाली पसंद आई। जो लड़की को आपने रिजेक्ट किया उसके ऊपर क्या बीतेगी। वल्लाही ऐसे सुसाइड हो रही है, और सारा गुनाह तुम लोगों के ऊपर आएगा जो लोग जा रहे। ऐसे लोग सुसाइड कर रहे हैं, आले पी रहे हैं, आपको नहीं पता। फ़ोन करके बोलते मेरी शादी नहीं हो रही, 30-30, 35-35 साल की लड़कियां हैं, शादी उनकी नहीं हो रही है, और लड़के इतने यहाँ हैं लेकिन वो शादी क्यों नहीं कर रहे पता नहीं। यार अभी हमने अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पर एक वो प्रोग्राम बनाया, हाँ ये बहुत अच्छा है। अभी घुटनों पे चल रहा है। किस पे चल रहा है अभी बंदा? वो घुटनों पे चल रहा है। ऐसे ही बोलते पैरों पे नहीं खड़ा हुआ है, क्या मतलब घुटनों पे चल रहा अभी वो। ऐसे लोगों से सख्त चिढ़े मुझे। हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रोग्राम चालू किया कि क्या होगा, निकाह का पैम्पलेट हमने बनाया ताकि जिन लोगों के निकाह नहीं हो रहे हैं उन तक ये बात पहुँचे और हम जोड़ बना सके। तकरीबन 12 से 13, हो सकता है कुछ ज़्यादा कह रहा हूँ मैं, 12 से 13 तो तकरीबन लड़कियों के रिश्ते आ गए, लड़का एक भी नहीं। क्या यहाँ जमात में लड़के नहीं है? बताओ, आप देखते लड़के हैं नहीं जमात में? इन लोगों को जहेज़ चाहिए। इन लोगों को क्या चाहिए?
इधर दूंगा तो जहेज़ मिलने वाला, पूरा सुन्नत होगा, वो तो मस्जिद में निकाह होगा। निकाह भी कहाँ होगा? मस्जिद। ऐसे मखनचुए बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन जब अपनी बारी आती है ना सारे पीछे। वो एक मौलवी यहाँ पर कोई है, बता रहे थे मुझे, वो अमीर बनता है, कोई भी हो वो अमीर बनता है हमेशा। तो क्या हुआ ना, उसके बेटे की शादी आई तो वो फुल जहेज़ वगैरह गाड़ी भर भर के ले लिया। हाँ, और जहेज़ वगैरह ले लिया, लेने के 2 दिन के बाद स्टेटस डाल रहा है जहेज़ लेना हराम। ये मामलात है लोगों के। ये वो लोग हैं जो अमीर बन के घूम रहे हैं, लोगों को ये दावा करते हैं कि हम लोगों को क्या करेंगे, गाइड करेंगे। इन लोगों की यह हाल है, जब अपने ऊपर आती तो सारी चीज़ भूल जाते। अभी तो वो फ़ोन भी नहीं उठाएगा किसी का, जब अपने ऊपर आएगी तो। अपने से शुरू करो ना यार, ऐद करो मैं अपने से शुरू करूँगा। ये जितने लड़के अगर आप यहाँ निकाह का पैगाम नहीं भेज रहे, इससे रिज़ल्ट क्या निकलता है? यही निकलता है ना कि भाई इसको कुछ ना कुछ चाहिए। और क्या बोलते, देखो इमाम साहब, गौर करो, वहाँ पे नौजवान सब बैठे सारे। इमाम साहब क्या बोले, मैं नहीं लेना चाहता हूँ। बोले अरे माशाल्लाह, ऐसे तो लड़का चाहिए मुझे दीनदार। तो कह रहे लेकिन वो मेरी माँ बाप है ना, वो नहीं छोड़ेंगे मुझे, ये चोर रास्ता। ये कौन सा रास्ता है? चोर रास्ता, मेरे माँ बाप नहीं छोड़ेंगे। और क्या है ना, वो आएगी तो उसको ताने भी देंगे। तो मैं चाह रहा हूँ क्यों ताने सुने, वो इससे अच्छा लेकर ही आ जाए। इतना फ़िक्रमंद है ये बंदा कि भाई वो ताने क्यों सुने, इससे अच्छा लेकर ही आ जाए। अल्लाह अकबर। मेरे भाई, इस जहेज़ की रस्म को अगर ख़त्म नहीं करोगे तो कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में खड़े होकर आपको जवाब देना पड़ेगा, आपने ये क्यों किया था। इतने लड़के बैठे हुए निकाह नहीं कर रहे हैं। देखो, एक माज़रत के साथ, फ़ुक़हा जो है ना, एक हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, या माशर शबाब, ए नौजवानों की जमात, मन इस्तता, जैसे ही इस्तिताअत हो गई मिनकुमुल बा, शादी की, फल्यतज़व्वज, तो फ़ौरन क्या कर लो, निकाह कर लो। अब या माशर शबाब से मुराद क्या बताते पता है फ़ुक़हा? शबाब कहते हैं नौजवान को, और फ़ुक़हा बयान करते हैं नौजवानी की उम्र कहाँ से कहाँ तक होती है। 15 के बाद इंसान नौजवानी की गिनती में आ जाता है। 15 से लेकर के 30 साल तक बंदा नौजवान होता है। अब यहाँ जो 30 साल से ऊपर हो गया उसको तो शादी का हुक्म भी नहीं आ रहा है ये हदीस के मुताबिक। समझे बात? मैं अपने से कोई बात नहीं बयान कर रहा हूँ। ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु 27 साल के, 26 साल के कई जंगें लड़ चुके। इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह 9 साल के हाफिज़ कुरान हो जा रहे, 12 साल के मुहद्दिस बन जा रहे, 14 साल के। ये उम्रें थी हमारे असलाफ़ की, और हमारी उम्रें क्या हो रही है? अच्छा, पहले गुनाह करना आसान था या आज गुनाह करना आसान है? आप लोग बताओ मुझे, आज जल्दी जल्दी बताना। आज आसान है, पहले आसान था? आज आसान है। सोशल मीडिया आज बहुत ज़्यादा राइज हो गया है, आम हो गया है लोगों के दरमियान। आज जिना करना आसान है या पहले जिना करना आसान था? हर कोई कहेगा आज जिना करना आसान है। पहले आसान नहीं था, फिर भी हमारे असलाफ़ ने बराबर उम्रों में निकाह किया। आज जिना करना बहुत ज़्यादा आसान है, पहले तो इतना आसान नहीं था। आज आसान हो गया है, तो आज हम निकाह करने के लिए तैयार नहीं है। मैं ये कहता हूँ, माँ बाप के एक वैलिड रीज़न होता है, उनकी बात मैं आपको बोलता चलूँ कि कुछ कमाता धमाता नहीं है। सही बात है, सही बात है। जब वो नहीं कमाता है, नहीं कुछ भी देखभाल कर सकता है, नहीं संभाल सकता है, तो उसको शादी करने की ज़रूरत भी नहीं है। अब मुझे बताओ, क्या आपने अपने बेटे को पहले से ये चीज़ कही थी कि देखना तेरी उम्र होगी, मैं तेरी शादी नहीं करा सकता हूँ, तू कमा धमा? ये मैं मुआशरे के मसाइल बयान कर रहा हूँ आपको आज, क्योंकि मैं जुमा में बयान नहीं कर सकता हूँ ना। आपने अपने बच्चे से ये कहा था कि देख तेरी उम्र होगी ना, मैं तेरी शादी नहीं कराऊँगा, तू अपनी शादी खुद करना? आपने कहा था? लोग नहीं कहते। लोग क्या कहते? तू अपनी मर्ज़ी से पढ़, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, तेरा बाप ज़िंदा है। क्या बोलते? तेरा बाप ज़िंदा है, अभी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर जैसे ही उम्र होती है ना उस बच्चे की, तो कहते हैं कमाता धमाता तो कुछ नहीं है, इसकी शादी क्यों करूँ मैं? अगर आपका ये प्लान है, आप शादी नहीं करना चाहते हो, आपके ऊपर ज़रूरी भी नहीं है कि जो बाप है या जो घर का बड़ा है वो बेटे की शादी करे, ऐसा कोई ज़रूरी भी इस्लाम की तरफ से नहीं है। बाप के ऊपर जिम्मेदारी सिर्फ किसकी है बताओ? बेटी की। बेटी की है, बहन की है, इन लोगों की जिम्मेदारी है। लड़के की जिम्मेदारी तो बाप के ऊपर है भी नहीं। लड़के को चाहिए खुद से कमाए धमाए और निकाह करे। समझे बात? लेकिन अगर बाप करा रहा है तो इसके लिए सवाब ही सवाब, क्योंकि अगर ये जिना में पड़ गया तो गुनाह किसको मिल रहा है? रुकावट बाप बना तो किसको मिला? बाप को मिला गुनाह। वो जिना में पड़ गया, रुकावट बाप बनाया, घर वाले बने, तो गुनाह इसको मिला। तो उसी तरीके से इस चीज़ को याद रखो, मुआशरे से जो है इन चीज़ों से हमें ख़त्म करना है।
छोटी छोटी बात में जब हम कहते हैं हम इस्लाम में दाखिल हो गए हैं, तो जो इस्लाम में दाखिल हुआ वो ऐसी हरकतें नहीं करता है। आप एक चीज़ को नोट करो, आज ज़िना इतना आसान है, इंसान जो है शादी के लिए एक बाप को चाहिए 10 लाख रुपया, मैं कम कह रहा हूँ, शायद कम कह रहा हूँ ना, पता है, सबको पता है मैं कम ही कह रहा हूँ। 10 लाख रुपया आज शादी के लिए अगर किसी को चाहिए मिसाल के तौर पर, और ज़िना करने के लिए उसको चाहिए सिर्फ 1000 रुपया। अल्लाहु अकबर, गौर करना इस पे। ज़िना करने के लिए कितना रुपया चाहिए? 1000 रुपया। शादी करने के लिए कितना रुपया चाहिए? 10 लाख रुपया। अल्लाहु अकबर। तो नौजवान कहाँ भागेगा? ज़िना की तरफ जाएगा। निकाह को आसान बनाओ। निकाह को आसान बनाने क्या मतलब? 10-10 लाख रुपया खर्चा करो इसके अंदर। बाप अपनी ज़िंदगी कमाई लगा देता है अपनी बेटी की शादी के अंदर, और उसके बाद भी उसको ताने मिलते रहते।